आपने कभी सोचा है कि मैं फॉरएवर में इतना टाइम से काम कर रही हूँ, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं सारी चीज़ें हो रही है। बिलीव मी, मैं भी यही चीज़ें फील कर रही थी। तो जब से मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस को स्टार्ट किया है, ज्वाइन किया है, तो मैंने सोचा कि बस इसको प्रोडक्ट को यूज़ करना है और प्रोडक्ट यूज़ करने से मुझे पैसे आएंगे। बट क्या है कि रियलिटी कुछ और थी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे मिस्टेक्स जो मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस में किया है और आपको उन्हें इस मिस्टेक्स को नहीं दोहरानी है। तो अगर आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आप ये वीडियो आपके लिए है, या फिर आप फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। आई एम प्राउड टीएलएफ क्रिएटर एंड डिजिटल नेटवर्कर। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि 5 ऐसे मिस्टेक्स मैंने क्या किए हैं, क्या सारी चीज़ें मैंने फील किया है इस कंपनी में और मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मेरा पूरा ऑनेस्ट रिव्यू मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ मैं से सक्सेस टिप्स भी आपको देने वाली हूँ, कुछ सक्सेस फार्मूला देने वाली हूँ जिससे मेरा सुपरवाइजर लेवल डन हुआ है। तो वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक्स जो मैंने किया है वो है कि अपलाइन की बातों को ना सुनना। जी हाँ दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस आप ज्वाइन करते हो तो आप ना किसी पर्सन के थ्रू ज्वाइन होते हो, है ना। तो फॉरएवर बिजनेस जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरी जो अपलाइन थी उन्होंने मुझे बताया कि आप ना यही करना। जैसे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हम टीएलएफ क्रिएटर्स में काम करें तो हमारा काम है कंटेंट क्रिएशन का और बाकी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को करना होता है। तो मैम ने मुझे कुछ टास्क दिए थे, उन्हें बोला कि ऐसे ऐसे करना है आपको। बट क्या ना, मैं कुछ अपना ही दिमाग लगा रही थी, है ना। तो उनकी जो बातों को मैं ना मानकर अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करी थी। ये मेरा सबसे पहला और सबसे बवंडर वाला मिस्टेक था। तो सबसे पहली पॉइंट, आपको अपनी अपलाइन की बात माननी पड़ेगी। मैं अपनी अपलाइन की बात नहीं मान रही थी, मैं आधी बात उनकी सुन रही थी, थोड़ी बहुत अपने ही करने पे लगी थी। तो क्या हुआ कि जिसकी वजह से मैंने बहुत चीज़ें, फिर मैंने मिस्टेक्स की। और मैम ने मुझे पहले ही बताया था कि अगर आप ऐसे करोगे तो हो सकता है कि आपको ऐसे ऐसे मिस्टेक्स होंगी। बट मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना एक्सपीरियंस करना है, मैं सीखूंगी, मैं कुछ करूंगी, ऐसा ऐसा मैं सोच रही थी। तो क्या हुआ, आखिरकार मैंने अपना दिमाग लगाया और फिर मैंने मिस्टेक्स की। तो सबसे इस जो लेसन है इससे मैंने क्या सीखा कि अभी आपके पास ना उतना टाइम नहीं है कि आप पहले गलती करो, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आपने ये गलती किया है और फिर देन आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि नहीं, मुझे अब से ये गलती नहीं करना है। इससे बेटर है कि जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड हो, आपके जो अपलाइन है, आप उनकी बातों को सुनिए और सीरियसली लीजिए। क्योंकि दुनिया में एक माँ बाप के बाद दूसरा आपका वही पर्सन होता है जिन्होंने आपका फॉरएवर बिजनेस में ज्वाइन कराया। क्योंकि वो, उनकी जो ग्रोथ होगी ना, आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आप ग्रोथ लोगे तो उनकी भी ग्रोथ होगी। और वो एकलौता ऐसा इंसान है जो आपको आगे बढ़ता हुआ देख सकता है। दुनिया में ऐसा कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ पे आपको जलन की भावना नहीं है, जहाँ पे लोग कंपटीशन नहीं करते। बट ये जो फॉरएवर बिजनेस है, आपकी जो अपलाइन है, इसमें कोई जेलसी नहीं होती है। वो चाहते हैं, पूरे सच्चे मन से चाहते हैं कि आप भी ग्रोथ करो। तो बेस्ट बिजनेस है और अपनी अपलाइन की बात को आपको सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी मिस्टेक्स, सिस्टम पे। मुझे सही सिस्टम नहीं मिला था। मतलब सिस्टम पे ट्रस्ट ना करना, सिस्टम को, चीज़ों को फॉलो ना करना, मतलब सही चीज़ों को, पॉलिसीज़ को नहीं पढ़ना, पर्सन्स के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। मतलब कि जो आप फॉरएवर बिजनेस में काम कर रहे हो ना, तो बिना पॉलिसीज़ को पढ़े आप काम को स्टार्ट कर देते हो। तो सबसे पहले आपको पॉलिसीज़ को पढ़नी है और साथ ही साथ आपको जो ट्रेनिंग्स आपको मिलती हैं, जो चीज़ें आपको सीनियर्स आपको बताते हैं, ट्रेनिंग्स को ना अटेंड करना, ट्रेनिंग्स को सीरियसली ना लेना, एज अ पार्ट टाइम, एज अ मतलब कि चलो हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। ये जो चीज़ें हैं ना, तो फॉरएवर में आप फॉरएवर नहीं कर पाओगे ज़्यादा समय तक। आप बहुत जल्दी फॉरएवर छोड़ने वाले हो। जो आपको क्या करनी है, जो आपका सिस्टम है, जो भी, जिस भी टीम से आप हो, हर एक टीम में कुछ वर्किंग वे होता है। जैसे हम टीएलएफ क्रिएटर्स टीम में काम करते हैं, जैसे यहाँ पे होता है, आपको किसी को कॉल नहीं करने हैं, ना किसी को डीएम डालने हैं, ना किसी को कन्वेंस करने हैं। यहाँ पे लोग आपके पास खुद आते हैं एज अ बिजनेस पार्टनर ज्वाइन करने के लिए और प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए,
है ना। चाहते हो कि फॉरएवर में लीड जनरेशन ऑटोमेशन सिस्टम पे कैसे काम होता है, प्रोडक्ट्स लेने के लिए कस्टमर्स खुद कैसे आते हैं, कैसे बिजनेस पार्टनर खुद इंटरेस्ट होते हैं, वो आगे सबको अप्रोच करते हैं, कैसे हम काम करते हैं, तो जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेकिंग करें और जा करके सारी चीज़ों को समझें। और मेक श्योर इस लेसन से मैंने लिया कि ट्रेनिंग्स आपको हर हाल में अटेंड करनी चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। जिस तरह आप खाना खाना नहीं भूलते, वैसे फॉरएवर में अगर आप नहीं काम करोगे तो ज़्यादा समय तक आप नहीं टिक पाओगे, आप बहुत जल्दी क्विट करोगे और आप फिर बदनाम करोगे कि फॉरएवर कंपनी फ्रॉड है, फॉरएवर ये फॉरएवर वो, फिर आप ऐसे बोलने लगोगे, है ना। दूसरी मिस्टेक्स, तीसरा मिस्टेक्स वो है रिटेलिंग। मैंने रिटेलिंग को इग्नोर किया। मतलब क्या है कि आपको पता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस एक हेल्थ वेल्थ बिजनेस है। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे काम करती है और बिजनेस पे देती है। तो मैं यहाँ पे क्या की कि मैंने ज़्यादातर लोगों की ज्वाइनिंग में फोकस की, जिससे क्या हुआ कि मैं रिटेलिंग पे कभी ध्यान ही नहीं दे पाई। लेकिन सबसे मज़ेदार की बात क्या है कि जब मुझे एहसास हुआ कि मैं प्रोडक्ट्स को रिटेल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो सारी चीज़ें मैं ट्रेनिंग्स में पार्ट बनती हूँ, तो जहाँ पे हमारा कुछ ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा है कि जहाँ पे आपको कुछ इतने सारे रिटेलिंग टिप्स मिलते हैं। मैंने उस ट्रेनिंग को अटेंड किया और उसे इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद गज़ब का रीज़न क्या हुआ कि मैंने रिटेलिंग के थ्रू अपना सुपरवाइज़र लेवल निकाला। तो गज़ब की चीज़ है कि मैंने रिटेलिंग, जो लोग सोचते हैं ना कि रिटेलिंग नहीं करना नहीं करना, रिटेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको फॉरवर्ड बिजनेस में। रिटेलिंग के थ्रू मेरा सुपरवाइज़र लेवल हुआ है, तो आपका भी हो सकता है। तो जो रिटेलिंग जो चीज़ें हैं आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको रिटेलिंग पर भी ध्यान देना है। फोर्थ जो मिस्टेक है मेरी, रॉन्ग माइंडसेट। बहुत लोग ऐसे पर्सन्स आते हैं फॉरएवर में मेरी तरह, जैसे मेरी जो पहले की माइंडसेट थी कि फॉरएवर में लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मैंने सोचा कि शॉर्ट टर्म के लिए सोचा था। 1 महीने में अगर रिजल्ट नहीं आया तो ये बिज़नेस मेरे लिए नहीं है। मतलब ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मतलब सक्सेस माइंडसेट का मतलब क्या होता है कि आपको पेशेंस रखना है और आपको कंसिस्टेंसी और लर्निंग, ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो जब मेरा माइंडसेट चेंज हुआ ना, रिजल्ट ऑटोमेटिक आने लगे। रिमेंबर जो चीज़ें हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में फास्ट सक्सेस के लिए लॉन्ग जो सक्सेस सबसे जो रिजल्ट इससे मिला क्या कि जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी जिसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, आपको यहाँ फास्ट सक्सेस नहीं मिलती है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस मिलती है ना। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना। और जैसे ही मैंने अपना माइंडसेट शिफ्ट किया, आप मेरा सुपरवाइज़र लेवल हो गया। क्या मतलब आपका माइंडसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है इस बिज़नेस को करने के लिए। कि फॉरएवर बिज़नेस एक, देखिए मैं एक हाउस वाइफ हूँ, 2 बच्चों के साथ में करती हूँ, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, फिर भी इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर पा रही हूँ, है ना। तो आप भी इस चीज़ को कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास 2-3 घंटे टाइम है और रील्स स्क्रॉल करते हो, आप हाउस वाइफ हो, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर टाइम नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट आपको ये बिज़नेस करना चाहिए। देखिए ये आपकी पर्सनैलिटी को तो ग्रोथ करता ही करता है, फिनेंशियल स्टेटस को भी ठीक करता ही करता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके माइंडसेट शिफ्ट होता है और बहुत सारी लर्निंग आपको यहाँ पे मिलती है अगर आप चीज़ें, क्योंकि अभी जो जो ज़माना है टेक्निकल का ज़माना है, टेक्निक्स बहुत सारी चीज़ें आई हैं, एआई आई हैं, तो हर चीज़ों के लिए आप अपडेटेड रहते हो अगर आप चीज़ों को सीखते हो तो, है ना। क्या है कि अपनी स्टोरी को शेयर ना करना, मतलब क्या है कि मैं सोचती थी मेरी स्टोरी कुछ खास तो है नहीं, क्या उसे शेयर करना। लेकिन जब मैं अपनी स्ट्रगल जो स्टोरी है, क्योंकि देखिए मैं एक हाउस वाइफ हूँ, बच्चों के साथ करना पड़ता था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी और बहुत सारे हाउस वाइफ्स हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन जब मैंने उनको अपनी स्ट्रगल स्टोरीज बताने शुरू की, लोगों ने मेरे से कनेक्ट करना शुरू किया। पीपल क्या होते हैं, जो लोग होते हैं ना, पीपल डोंट बाई प्रोडक्ट्स, देन यू बाई योर स्टोरी, ठीक है। जब मैंने अपनी स्टोरीज़ को ऑनेस्टली शेयर करना शुरू किया, तब लोगों पे मेरा ट्रस्ट बना, और ट्रस्ट से आपका सेल होता है। तो सो स्टार्ट शेयरिंग योर स्मॉल विंस, प्रोडक्ट रिजल्ट्स, फर्स्ट इनकम, फर्स्ट कस्टमर, एवरीथिंग, हर चीज़ आपके साथ होगा। तो बहुत ही ज़रूरी है ये सारी चीज़ें को करना, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि एंड में आपको कुछ सक्सेस फार्मूला मिलने वाला है। वो 3 फार्मूला क्या है? सबसे पहले यूज़ द प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट को यूज़ करिए, क्योंकि एक्सपीरियंसेस ही आपको सेल ला के देंगे।
दूसरा, टॉक विद पीपल डेली, डेली आप नए लोगों से बात करिए, ठीक है। और तीसरा, नेवर मिस ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़नी है। बस इतना ही फॉर्मूला है, यही मुझे सुपरवाइज़र लेवल तक पहुंचाया है। क्लोजिंग जो चीज़ें आपकी करवाएंगी, यही सारे स्किल्स हैं जो आपको करवाएगी। तो दोस्तों, ये थे मेरे 5 मिस्टेक्स जो मैंने फॉरएवर बिजनेस में, जिनके वजह से मेरा ग्रोथ नहीं हो पाया, बहुत स्लो हुआ। तो आप भी उन्हें अवॉइड करिए और अपना बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो किए। अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने टीम मेंबर के साथ, ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें, वो गलती मिस्टेक्स ना दोहराए। और कमेंट करिए आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन सा अच्छा लगा। और हाँ, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में स्टार्ट करना चाहते हो, आप फॉरएवर के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना चाहते हो, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हो, या फिर ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में समझना चाहते हो कि जैसे हम इस बिज़नेस में कैसे मैंने अपना सुपरवाइज़र लेवल किया, बिना किसी को कॉल किए, बिना किसी को डीएम डाले, रिटेलिंग के थ्रू मैंने कैसे अपना सुपरवाइज़र डन किया, सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कनेक्ट करिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट्स लिंक है, उससे जा करके आप ज़रूर करिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स फॉरएवर बिजनेस की रिगार्डिंग आपको लाती रहूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको रिगार्डिंग फॉरएवर की पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग मेरे वीडियोस आते हैं। क्योंकि देखिए, ताकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो आपको ये जो भी फॉरएवर के पॉलिसीज़ है उसी के रिगार्डिंग आपको वीडियोस मिलेंगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको जो भी चीज़ें फॉरएवर में के रिगार्डिंग जो नए नए स्टोरीज आते हैं, कुछ टिप्स आते हैं, ताकि मैं आप तक पहुंचाऊं, ताकि आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।